ओके, तो एज आई सेड टुमारो यस्टरडे कि आज आपके क्या है, डाउट सेशन की क्लास है। मतलब आपका कोई भी अगर लास्ट क्लास में कोई डाउट हो, राइट, या फिर आपको करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप वो कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप अपने डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई एज पर अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए वैसे? हाँ, ओके, एंड प्रैक्टिकल, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? ओके, जिन्होंने नहीं करे ना, मैं एक थोड़ा क्लियर कर दूं, लास्ट डेट आपकी 14 है, ठीक है। मतलब 14 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, 14 तक अपना कंप्लीट करके चलो, ठीक है। ओके, तो और बताओ आप लोग कैसे हो, हाउ इज द डे? अच्छा, सबके वी कैन से आप कौन से कोर्सेज में हो, मेरे को आज वो बताओ, चलो किसका कौन सा कोर्स है? ओके, संस्कृत, मेजर संस्कृत, ओके, और हिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, गुड आफ्टरनून। और साइकोलॉजी, ठीक है। हिंदी ऑनर्स। अच्छा, आप लोगों को बनना क्या है आगे जाके, क्या करियर ऑप्शन है आपके दिमाग में, कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ये करूंगी या फिर ये करूंगा? ओके, टीचर, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद टीचर, मतलब प्राइवेट स्कूल में? हाँ, अगर आपको क्या नाम है, देखो, आपके पास दो ऑप्शन है वैसे तो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाना है, मतलब आपको प्राइमरी टीचर बनना है, तो आप डीएलएड कर सकते हो, ठीक है, 2 साल की आपकी डीएलएड होती है, ठीक है। और अगर आपको 6 to 10th को पढ़ाना है, ठीक है, तो आप बेसिकली टीजीटी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो आपको फिर बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है तो 1 साल की बीएड, ओके। अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो 2 साल की बीएड, ओके। एंड अगर आपको 11th और 12th की बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको
पहले मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बीएड करनी पड़ेगी। और अब तो कंबाइंड कोर्सेज भी आते हैं जिसमें आप मास्टर्स और बीएड दोनों साथ में कर सकते हो। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है। हाँ, 2 से क्लास स्टार्ट होती है, बट मैं 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आप पे कोई डाउट हो तो हम वो कंप्लीट कर सकें। नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा है, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि कौन से किसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन आगे जाके क्या करेगा, तो वो मेरे को बताओ। 4th ईयर में मास्टर्स आपकी सिर्फ 1 साल की होती है। अगर आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है तो आपको सिर्फ 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। सीटेट आपको पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका पूरा अपना अलग पैटर्न होता है, ठीक है, उसका अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर आप बीएड करोगे तो आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप डीएलएड करोगे तो आपको सीटेट पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। बस सिलेबस सेम है, बस लेवल चेंज हो जाएगा। आपका अगर सीटेट पेपर 2 दे रहे हो तो उसका जो लेवल होगा 6 to 12 वाला होगा, ठीक है। और अगर पेपर 1 दे रहे हो तो उसका लेवल 1st to 5th का जो होता है, 1st to 5th नहीं, 1st to 8th आई गेस, हाँ, 1st to 8th का सिलेबस होगा, उसमें उस लेवल का होगा। और आपकी पेडालॉजी तो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है शिवानी, आपका असाइनमेंट ठीक है। एंड टीचर ट्रेनिंग से जिसने भी ज्वाइन किया है, अपने नाम से ज्वाइन करा करो ना, उसका भी ठीक है असाइनमेंट। तानू, आपने क्या नाम है, अपलोड करा है असाइनमेंट? मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? असाइनमेंट पेंडिंग बता रहा है, पेंडिंग बता रहा है, उसका इशू आप मत लो, वो जब चेक हो जाएगा ना, जब आपको शो कर देगा वो। और अगर आपको फिर भी स्टिल अगर कोई डाउट लग रहा है मन में, तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करा था कल, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मेरा जो असाइनमेंट है वो पेंडिंग शो हो रहा है, तो मैं मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। नहीं नहीं, यूजीसी नेट आपको क्लियर करना है तो आपका बीए किसी से भी हो सकती है, मास्टर्स आपको एक सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका वीकेंड से आपका ग्रेजुएशन में होगा, ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए आपका वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि बीए और एमए का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मान्यता ठीक है आपका।
बट इसके ऊपर टॉपिक लिखो। एग्रीकल्चरल में क्या करना है वो तो स्पेसिफाइड करो, उसमें क्या करना है आपको। लक्ष्मी इसके ऊपर मेंशन करो कि ये कौन से असाइनमेंट है इस मतलब, हाँ नंबर मेंशन करो। जो मैंने पीडीएफ दी है और जो मैं असाइनमेंट देती थी वो पीडीएफ में से ही है। तो पीडीएफ वाले और मेरे दिए हुए असाइनमेंट दोनों सेम है। तो पीडीएफ में से करोगे तो भी सेम बात है, मैंने जो दिए वो भी करोगे वो भी सेम बात है। प्रीति आपका ठीक है, बट इसके ऊपर वो लिखो ये कौन से सेशन का असाइनमेंट है। सानू हाँ ठीक है आपका असाइनमेंट। मैंने देखो चैट बॉक्स में अपलोड कर दी पीडीएफ, आप उससे देख सकते हो। हाँ हाँ ऐसे ही करना है। लक्ष्मी अब ठीक है हाँ। मुस्कान ठीक है आपका। ये किसने करा है, दिलशाद हाँ आपका भी ठीक है। बागेश्वरी आपका भी ठीक है। हाँ अब ठीक है प्रीति। हाँ दिलशाद आपका ठीक है, एमसीक्यू वर्कशीट। हाँ रेखा आपका भी ठीक है। कुमार सानू आपका लेसन प्लान ठीक है, चेक कर लिया मैंने, बताया तो अभी ऊपर। शिवानी आपका भी ठीक है। रेशमी हाँ ठीक है आपका। तान्या आपका भी ठीक है। अमन आपका भी ठीक है। हाँ टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। हाँ मधु आपका ठीक है। हाँ ऑब्वियसली करना है, कुछ भी जो असाइनमेंट्स आपके छूटे हैं वो तो आप सबमिट करोगे ना। टोटल 30 असाइनमेंट्स है आपके, जिसमें कि आपका 15 प्रैक्टिकल्स एंड 15 मेन असाइनमेंट्स है। पहले भी देख लिया मैंने आपका। हाँ ठीक है आपका असाइनमेंट। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको।
आकृति फिर आपकी नेटवर्क इशू है, मेरी वॉइस सबको क्लियर है। सृष्टि आपका ठीक है, श्रुति आपका भी ठीक है, विश्वमोहन आपका भी ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 14 तारीख। मतलब क्लास खत्म हो गई, ठीक है, 10 दिन चले गए, आपको यही नहीं पता असाइनमेंट की पीडीएफ कहाँ पे है। बहुत बढ़िया। तो कक्षा आपका ठीक है, खुशी आपका भी ठीक है असाइनमेंट, मौसम आपका भी ठीक है। खुशबू ठीक है आपका। अच्छा, जिसकी क्लासेस छूट गई है ना वो यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके कवर कर सकते हो। यस, लास्ट डेट इज 14 जून फॉर ऑल असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट देने हैं, वो पीडीएफ बनानी है पहले। और ध्यान रखना है कि पीडीएफ आपकी 50 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा है तो आप वीडियो कंप्रेसर का यूज कर सकते हो और उसके बाद उसको अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर सेल्फ कोड अकेडमी है ना, सर्च करोगे उस पे मिलेगा। अच्छा, आप लोग असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स को अभी थोड़ी देर साइड रखो। आपको और कुछ डाउट हो, हमने 10 सेशंस ले लिए जिसकी क्लासेस छूट गई है, ठीक है। तो उन क्लासेस में से किसी को कोई डाउट हो। आप लोग प्लीज असाइनमेंट भेजना बंद करो वरना मैं फिर से चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगी। मैंने सबके असाइनमेंट देख लिए भाई, सबके ठीक है, आप उसको अपलोड कर दो, मैं वहां पे भी चेक करूंगी, यहाँ पे भी चेक करूँ। ठीक कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करने असाइनमेंट। अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने गलत करा है। अप्रूव थोड़ी देर में जा, मतलब थोड़े दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी शो कर रहा है क्योंकि आपने पूरे सबमिट नहीं करे होंगे। ओके, चलो, किसी ने तो डाउट पूछा, टीचिंग मेथड्स के बारे में बता दूं आपको। ओके, देखो, हमने ये जो टीचिंग मेथड्स की क्लास थी ना, हमारी सेकंड क्लास थी, राइट। हमारी सेकंड क्लास थी। अच्छा, प्लीज सुन लो, चैट बॉक्स में बंद करो मैसेजेस भेजना, मेरी बातें सुन लो अब ध्यान से।
ओके, आई थिंक मेरे को चैट बॉक्स बंद ही कर देना चाहिए, है ना? आप लोग सुनते ही नहीं हो, फिर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, फिर आप लोग ऐसे करते हो बच्चों की तरह सवाल। ओके, हम ना टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? टीचिंग मेथड्स के बारे में, तो जो हमारी सेकेंड क्लास थी, हमारी सेकेंड क्लास थी वो हमारी थी टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर, है ना? टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारी सेकेंड क्लास थी। ओके, उस सेकेंड क्लास में हमने कवर किया था हमारे जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं एंड स्ट्रैटेजीज होते हैं कुछ। जब आप एज अ टीचर जाओगे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो आपके पास कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपके पास होती हैं जो आप यूज करते हो, जो हर टीचर यूज करता है, ठीक है? उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने मेनली आपको सारे नहीं पढ़ाए थे, मैंने वो 4 मेथड में आपको सारा कवर अप करवा दिया था। मतलब जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं, अगर आप कोई स्पेशल कोर्स करते हो टीचिंग, मतलब टीचिंग के अंदर से आप डीएलएड करने जाओगे या फिर बीएड करने जाओगे, तो आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ाए जाएंगे। वो टीचिंग मेथड्स हमने 4 कवर करे थे उस सेकेंड क्लास के अंदर। तो वो कौन से थे? पहला था आपका लेक्चर मेथड। कौन सा था? लेक्चर मेथड, ठीक है? लेक्चर मेथड मतलब जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, सिर्फ बोल के समझा रही हूँ, ठीक है? मैं कोई स्क्रीन नहीं शो कर रही आपको या फिर आपको कोई एक्टिविटी नहीं करवा रही, ठीक है? हमारे पास अभी वीकेंड से बुक्स भी नहीं है, सिर्फ आप सुन रहे हो मेरी बात, ठीक है? तो वो चीज क्या है आपका लेक्चर मेथड में आता है। ओके, लेक्चर मेथड में आता है। अब जो ये लेक्चर मेथड है, ये आपका ना जब से आपका क्या नाम है टीचिंग स्टार्ट हुई ना वीकेंड से, जब से पढ़ाना शुरू हुआ है, सीखना शुरू हुआ है, जब से आपका लेक्चर मेथड से ही सब लोग पढ़ाते आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपका कहाँ से शुरू हुई है? बहुत पहले के टाइम से, जहां से जब से टीचिंग और लर्निंग स्टार्ट हुई, ठीक है? तो वहां से हमने लेक्चर मेथड को सीखा। नेक्स्ट हमने जब हम थोड़ा मॉडर्न टीचिंग की तरफ आए तो हमने देखा कि सिर्फ लेक्चर मेथड से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? टीचर पढ़ाता जाता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों की कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही है, या फिर बोल सकते हैं उनकी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है? तो कुछ नए टीचिंग मेथड्स को भी इन्वॉल्व किया गया इन टीचिंग। वो कौन से थे आपके? इंटरैक्टिव टीचिंग, ठीक है? पहला कौन सा था? इंटरैक्टिव टीचिंग। इंटरैक्टिव टीचिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरैक्टिव मतलब इंटरैक्ट करना, ठीक है? अट्रैक्ट करना अपने टूवर्ड, सबसे बातचीत करते हुए पढ़ाना, ठीक है? सबसे क्वेश्चंस करते हुए पढ़ाना। ओके, तो ये चीज आपका किसमें आ जाती है? आपका इंटरैक्टिव मेथड्स में आ जाती है। इंटरैक्टिव का मतलब इंटरैक्ट करके पढ़ाना, बातचीत करते हुए पढ़ाना। पहले टीचर सिर्फ अपना अपना बात अपनी अपनी पूरी चीज बोल के चले जाते थे, बट अब क्या होता है, हर एक टॉपिक के बाद एक 5 या 2 मिनट का पॉज लिया जाता है। उस 2 मिनट की पॉज में पूछा जाता है क्वेश्चंस, आपको समझ आया? नहीं आया तो टीचर फिर से समझाएगा। अब जब आ गया तो वो थोड़े क्वेश्चंस उनसे कंफर्म करेगा, ठीक है, कि उनको आया भी है कि नहीं आया। ओके, ये आपका हो गया इंटरैक्टिव मेथड। ओके, उसके बाद आपकी मैंने बात करी थी एक्सपेरिमेंटल मेथड की। किसकी बात कर रही थी? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की। अब जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, ये आपके क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बेसिकली हम यूज करते हैं जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस एंड मैथ्स। ओके, साइंस एंड मैथ्स में हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं ना। जैसे कि अगर मुझे साइंस का कोई वीकेंड से मुझे उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, ठीक है? तो मैं क्या करवाऊंगी, वीकेंड से मैं उनकी क्लास में प्लांट लेके जा सकती हूँ, ठीक है? जहाँ पे आपका सूरज की रोशनी आती हो, एक सनफ्लावर को मैं वहां पे लेके गई, मुझे फोटोसिंथेसिस उनको पढ़ाना है। तो वीकेंड से जहां जहां सूरज की रोशनी होगी, सनफ्लावर का फेस उसी तरफ मुड़ता है, राइट? तो उससे उनको क्या मिलेगा कि पहले फ्लावर सन से अपना सनरेज अट्रैक्ट करता है, ठीक है? उस सनरेज से वो अपना पूरा खाना बनाता है। ओके, देन वो फिर अपना रूट्स, देन उसके बाद लीव्स में कैसे वाटर फ्लो होता है, खाना वहां से ऊपर बन के सब पूरे पार्ट्स में कैसे जाता है, फिर वो फ्रूट कैसे बनता है, वो फ्रूट हमें कैसे मिलता है। तो ये सब चीजें मैं उसके थ्रू उनको समझा सकती हूँ। ऐसे ही मुझे अगर उनके कोई केमिकल फॉर्मूलाज को पढ़ाना है कि आप इन दो केमिकल्स को अगर मिक्सअप करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या फिर वीकेंड से ये वाला कोई केमिकल बनेगा, तो हम उनको एक्सपेरिमेंटल लैब में ले जा सकते हैं, या हम उनको साइंस लैब में लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। चौथा मेथड हमने पढ़ा था आपका
एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड में क्या था, आप कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हो पढ़ाने के साथ साथ। एक्टिविटी इन द सेंस मतलब जैसे कि मैंने आपको एक इंग्लिश की क्लास का एग्जांपल दिया था कि एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है, अब उस लॉन्ग स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, अगर मैं वो स्टोरी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो बच्चे बोर हो जाएंगे एंड वीकेंड से उनको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जिसमें मैंने अलग अलग बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर्स दे दिए, ठीक है, उस स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स थे मैंने वो बच्चों को एक एक कैरेक्टर पकड़ा दिया, उनके पास अपनी बुक्स थी, अपने डायलॉग्स थे, अब वो अपने अपने रोल्स को प्ले करेंगे जैसे मूवीज में होता है। तो उससे क्या हुआ एट द सेम टाइम, एक तो उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी बन रही है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम मेरा जो पढ़ाना था, जो मुझे पढ़ाना था, चैप्टर कवर करवाना था, इतना बड़ा चैप्टर, वो भी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ टीचिंग मेथड्स हमने सीखे थे, तो टीचिंग मेथड्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आई थिंक एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था समेटिव असेसमेंट के बारे में, ठीक है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखो, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, ठीक है। एक ही आईडी पासवर्ड पता नहीं कहाँ, आपके क्वेश्चंस ना मतलब बिल्कुल आउट ऑफ साइड होते हैं, है ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अलग ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हम्म। अच्छा कोई नहीं, देखो, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, तो हमें अगर समेटिव जानना है तो एटलीस्ट हमें फॉर्मेटिव का भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो हमारे क्या है, दो मेन असेसमेंट के मेथड्स हैं जो हर स्कूल्स में होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव मतलब जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जब, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड कुमार सानू, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। समेटिव मतलब जो क्लास ओवर होने के बाद हम करवा सकते हैं, बेसिकली एक चैप्टर खत्म होने के बाद या फिर एक कोर्स खत्म होने के बाद, राइट। एंड फॉर्मेटिव हमारा क्लास के बीच में कोई भी टेस्ट उठा के मैंने ले लिया, वो हमारा किसमें आ गया, आपका फॉर्मेटिव में आ गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग सेशंस, हाँ ठीक है, तो ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेट, मैं आपको बताती हूँ इसका। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, हम कैसे अपनी बात को समझाते हैं, ठीक है, कैसे अपनी बातों को समझा रहे हैं, एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। अब ये टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये टीचर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके, राइट, जो भी वो पढ़ाने जा रहा है, पढ़ाने जा रही है, वो अपनी बात को अच्छे से समझा सके। जब तक उसको समझाना अच्छे से नहीं आएगा, उसको अपनी बात ही समझानी अच्छे से नहीं आएगी, तो सामने वाले बच्चे को वो चीज उसको सीखने में दिक्कतें आ सकती है। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा एक वी कैन से ऐसी स्किल है जो हर एक बच्चे को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में हेल्प होती है, बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में हेल्प करने में मदद करती है। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स आपका आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है, आपको आपकी बातें सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रही है, तो एट द सेम टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। एक आपका कम्युनिकेशन स्किल से क्या होगा, आपको जब बच्चों से बात करनी आएगी तो आप बच्चों से इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, बच्चों से इंटरेक्शन अच्छे से कर सकते हो, बच्चों से बातचीत अच्छे से कर सकते हो। जब सब बच्चों से बातचीत नहीं करोगे, आपको अपने भी नेगेटिव पॉइंट्स पता नहीं चलेंगे कि कहाँ मुझे बच्चों को समझाने में गलती आ रही है, कहाँ मेरी मिस्टेक्स है, कैसे मैं अपने मेथड्स को इम्प्रूव करूं, ठीक है, ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प करता है इसमें, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके और बच्चों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तो ये भी उससे क्लियर होती है, ओके। तो इसलिए आपका थोड़ा ये इंपॉर्टेंट होती है। अब आपकी कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं, राइट, कम्युनिकेशन की कुछ टाइप पे जैसे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आप अपनी बातें मुंह से बोल के समझा रहे हो, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्या रखनी है, सिंपल रखनी, ठीक है, सिंपल रखनी है, अपनी वॉइस को क्लियर रखना है,
ठीक है, अपनी आवाज को इतना तेज रखना है कि हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है, चाहे वो लास्ट डेस्क पे बैठा है, चाहे वो क्लास के कोने पे बैठा है। ओके, और आपको अपनी जो वॉइस ऑफ टोन है, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ, ठीक है, पॉइंट्स का यूज कर रही हूँ, आई कांटेक्ट बना के रख रही हूँ हर बच्चे के साथ। तो ये चीजें किसमें आती है? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ, अपने एक्सप्रेशंस का यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ओके, हाँ जी, तो वो आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। अब और क्या पूछ रहे थे आप? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड टीचिंग प्लान? नो, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेसन प्लानिंग और लेसन प्लानिंग का मतलब ही टीचिंग प्लानिंग होता है, ठीक है, लेसन प्लानिंग का मतलब ही टीचिंग प्लानिंग होता है। मैंने आपको समझाया है कि अगर मान लो आपको आपको कल किसी नई जगह जाना, जहां का रास्ता आपको पता ही नहीं, आपने पहली बार देखा, सबसे पहले एक दिन पहले, अच्छा आजकल मेट्रो का यूज सब करते हैं ना, राइट, कोई किसी को एग्जाम वगैरह हो, ठीक है, तो मेट्रोस का यूज करते हैं। तो अगर मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसके ना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ढूंढूंगी कि कौन सा मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। जब वो मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, तो जो मेरे घर के पास मेट्रो स्टेशन है उसका डालूंगी लोकेशन, एंड जहां पे मुझे जाना है उसका लोकेशन डालूंगी। तो जो उसके बीच का जो पूरा जितने भी स्टेशन आएंगे, मैं पहले से पहले उसका रिप्लाई करके चलूंगी ना, मतलब उसको देख के चलूंगी। तो ये आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले प्री प्लानिंग कर रहे हो अपनी जगह तक पहुंचने की। ऐसे ही टीचर समझाने के लिए पहले लेसन प्लानिंग करते हैं, ताकि वो क्लास में जाके लेसन प्लान अच्छे से अपने बच्चे को, जो सामने वाले बच्चों को समझा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेसन प्लानिंग बेसिकली यू आर प्री प्लानिंग that how you gonna be teach your each subject, or we can say each topic to the students. Okay, clear? तो लेसन प्लान और टीचिंग प्लान कोई अलग बात नहीं है, सेम थिंग है। और एक और एक चीज याद रखना, जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, हमेशा उसमें ना 10 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ो, ठीक है, कि अगर आपको 30 मिनट मिल रहे हैं, तो आप 25 मिनट में पढ़ाओ या 20 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दो। सो दैट जो आपके 10 मिनट बचेंगे ना, जो आपके 10 मिनट बचेंगे, उसमें अगर इन केस बच्चे को आपका समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वहां पे वो यूटिलाइज हो जाएगा वो टाइम, तो आपका हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को इक्वल टाइम मिल जाएगा। ओके, रूब्रिक्स, देखो रूब्रिक्स क्या होता है ना, हमारी स्कोरिंग गाइड है। स्कोरिंग गाइड का मतलब आपको किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर देने हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी स्किल्स आएंगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई टेस्ट रखा, ठीक है, मेरे को आप प्रेजेंटेशन दोगे कल, ठीक है, प्रेजेंटेशन दोगे कल मेरे को, तो मैंने क्या बोला, मैं आपकी कल प्रेजेंटेशन लूंगी, एंड हर एक बच्चे को प्रेजेंटेशन क्या करनी है, क्लास में प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास, मैं अपना रूब्रिक स्कोर बनाऊंगी, हर बच्चे का एक रूब्रिक स्कोर बनाऊंगी, उसके लिए मुझे रूब्रिक्स कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूब्रिक्स कार्ड में मैं क्या क्या ऐड करूंगी? बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, ओके, ओके, गुड, बेस्ट, ठीक है, ये मैंने तीन अपना वो रख लिया। ऐसे ही सेम, कम्युनिकेशन कैसा था, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, क्लियरेंस ऑफ टॉपिक मुझे कितना मिला, ठीक है। तो ये सब मेरा जो भी मैं अपना प्लान करके चल रही हूँ, पहले बच्चे को मार्क्स देने के लिए, ग्रेड देने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, वो हमारा रूब्रिक्स होता है। क्लियर? और बताओ, और कौन सा टॉपिक है? बताओ। पता है, आपका जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप जब किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने जाओगे, ठीक है, आपका इंग्लिश का यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप पूछ रहे हो रोल ऑफ टीचर सोसाइटी। अच्छा, तो मुझे बताओ सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले। चलो, पहले बताओ सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ रोल ऑफ सोसाइटी। टीचर का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर? बताओ, सोसाइटी के कंपोनेंट्स बताओ मेरे को पहले।
समाज में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है वो बताओ पहले। हिंदी में भी बता दिया। समाज में कौन क्या क्या चीजें मिलके समाज बनाती है, चलो सिंपल, मैंने सिंपल भी बता दिया आपको, क्या क्या चीजें मिलके समाज बनाती है, एक समाज बनाती है, वो बताओ। हम्म, बोलो। इक्वालिटी, डिसिप्लिन, ठीक है। और एजुकेशन, बिहेवियर। बस आकृति कर दिया गूगल से कॉपी पेस्ट। ऐसे टीचर नहीं बन पाओगे, पता है, आप कितना भी ट्राई कर लो। ये सोसाइटी के कंपोनेंट्स नहीं है। सोसाइटी के कंपोनेंट्स होते हैं आपका कल्चर, कास्ट, ठीक है, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन आपके, उनके बिहेवियर, ठीक है, उनके बैकग्राउंड, उनकी थिंकिंग, ये आपके सोसाइटी के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो अब एक टीचर का क्या रोल है? देखो, अब टीचर का क्या रोल है ना, आपकी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आप इंक्लूसिव क्लासरूम कर रहे हो, इंक्लूसिव क्लासरूम आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हो, तो वहां पे जो आपके बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग कास्ट, रिलीजन और जेंडर के हैं। ओके। अब इनकी जो दिमाग की जो सोच है वो अलग अलग है सबकी, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आपका टीचर का रोल बनता है कि उनके जो एक एरिया में वो रह रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में वो हैं, ठीक है, वो उसको बदल सकते हैं, क्योंकि जहां वो बच्चे बैठे हैं अभी, वो आगे जाके बड़े होंगे, वही वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वही वो आसपास के लोगों के साथ करेंगे। तो एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अगर उनकी थिंकिंग बदल सकता है, उनके दिमाग में उनकी नेचर को, उनके बिहेवियर को पॉजिटिव बना सकता है, एज अ रिलेटेड टू कल्चर भी, रिलीजन भी और जेंडर भी, ठीक है। तो ये चीज आपका, ये रोल बताती है आपका कि सोसाइटी के अंदर टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी सीख देता है, उसको सही गलत में फर्क बताता है, उसको बताता है कि कल्चर से, रिलीजन से, कास्ट और जेंडर से आप क्या करोगे, इक्वालिटी रखकर चलोगे, ठीक है। आप इन सब के बेसिस पे इनइक्वालिटी कभी भी नहीं लेके आओगे, आप कभी भी किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव नहीं करोगे। ये चीज आपका एक टीचर का रोल होता है, और इसीलिए बोलते हैं टीचर का एक सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली, बेसिकली अ टीचर made, or we can say improve the thinking and shapes the mind to mutually respect every culture, religion and gender at the same time. Okay, clear? और कोई, और कुछ टॉपिक? जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जिस लैंग्वेज में पेपर देने जाते हो, एग्जाम लिखते हो, उसी लैंग्वेज में असाइनमेंट बनाना है। हाँ, पूछो, लेसन प्लानिंग से क्या क्वेरीज है बताओ। बोलो, लेसन प्लानिंग से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है उसके अंदर?
ओके, तो देखो मैं एक बार लेसन प्लान समझा देती हूँ एंड देन हम क्लास एंड करेंगे। आई थिंक इसके बाद कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा है। देखो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है ना लेसन प्लानिंग, तो जब आप कोई भी टीचिंग कोर्स करने जाते हो ना, तो उसमें आपके दो टाइप के क्या होते हैं, लेसन प्लान होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है जिसमें हम बोलते हैं शॉर्ट लेसन प्लान, जो कि आपका 10 या 15 मिनट का होता है। ठीक है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि आप बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। ठीक है, और एक होता है प्रॉपर आपका डिटेल्ड में लेसन प्लान। ठीक है, तो डिटेल लेसन प्लान आपका प्रॉपर बनाया जाता है कि आप पहले क्या करने वाले हो। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन स्पीच क्या होगी, फिर इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर आपके टीचिंग मटेरियल आप क्या यूज करने वाले हो। ठीक है, फिर उसका पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एट द एंड अपना जो टीचिंग, अपना जो लेसन प्लान है, ठीक है, अपना जो पढ़ाने का ढंग है, वो आप मतलब अपना जो प्रोसेस है वो एंड कैसे करने वाले हो। ठीक है, लास्ट आप क्वेश्चंस क्या पूछोगे बच्चों से, फिर उसके बाद उनको होमवर्क क्या दोगे। तो ये नॉर्मल आपका चीज होता है जो एक लेसन प्लान में हम इंक्लूड करते हैं। सेल्फ कोड अकेडमी का एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल है, आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सानू, आपकी क्वेरीज का मैंने अभी रिप्लाई किया। आप बोल रहे हो आपने रियलाइज किया कि लेसन प्लान दो टाइप के होते हैं, एक प्रोफेशनल जिसमें कि हम लिखते हैं व्हाट अ टीचर शुड डू, और एक होता है पर्सनल। तो व्हाट विल आई डू इन द क्लास, तो कैसे लिखना सही रहेगा। सी, आपके ना जो लेसन प्लान होते हैं, एक बनाया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। जब आप क्लास में टीचर बनोगे ना, आप स्कूल में टीचिंग करोगे, तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक जो टीचर पर्सनली बनाता है, जैसा कि आपने बोला। ठीक है, एक होता है प्रॉपर, एक टीचर डायरी होती है आपकी, उसमें आप पूरा अपने लेसन प्लान्स लिखते हो जो आपके प्रिंसिपल को चेक करवाई जाती है। ठीक है, तो हाँ आपने ठीक बोला कि ये दो टाइप के होते हैं, एक प्रोफेशनली एंड एक पर्सनली। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, जो पीडीएफ में असाइनमेंट है आपको सिर्फ वो करने हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो। मैं आप लोगों को समझा समझा के थक गई हूँ, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिन बच्चों ने टाइम से ज्वाइन किया था उनको सब क्लियर है। हाँ आई नो, आपने प्रोफेशनल फॉर्मेट यूज करा है, मैंने चेक कर लिया था जब भी मैंने बोला। ठीक है, अच्छा ओके। तो आज की क्लास आपकी इतनी थी क्योंकि डाउटिंग क्लास थी। ठीक है, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, आपके पास 2 दिन है अभी। ठीक है, एंड वो सबमिट कर देना उस पे। ओके, हाँ जी, आज लास्ट क्लास थी आपकी, इसके बाद कोई क्लास नहीं। ओके गाइस, तो मैम वी विल मिस योर। ठीक है यार, मेरे को अब हैबिट है, तब तुम टीचर बनोगे ना तुम्हें पता चलेगा, हर बात में ठीक है बोलना पड़ता है। उनसे पूछना पड़ेगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये समझ में आया, ये ठीक है। तो बहुत जरूरी है। तो अब मेरे को आदत हो गई है तुम्हारे साथ बोलने की। ओके चलो, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, सी यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन।